ऐसा लग रहा है कश्मीर में, और इसका नाम भी ये लोग ने शिकारा ही रखा हुआ है। होटल में रहने में मज़ा आती है, बट एक चीज़ का बुरा लगता है कि जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर का जो टाइमिंग फिक्स कर देते हैं ना, और उस वक्त पे हम लोग नहीं पहुंचे ना तो हम लोग को खाना नहीं मिलेगा, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। और दूसरी चीज़, चलो अपने पैसे से बाहर जाके खा भी ले, बट ऐसी जगह पे रहते हैं कि वहाँ से जाना बाहर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी जैसे मैं उठा हूँ 9 बजे और ब्रेकफास्ट का टाइम है कि 10 बजे ख़त्म हो जाएगा, तो फटफट में नहाया और रेडी हो गया, अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। तो पहले खा लेता हूँ और बाद में बात करता हूँ, वरना बोलते ना कि ख़त्म हो जाएगा जैसे मैंने बात की। अभी मैं लेने गया था तो इडली डोसा मेंदू वड़ा उपमा और फ्रूट्स थे, बट मैंने खाली उपमा और फ्रूट्स ही लिए क्योंकि डोसा और मेंदू वड़ा जो बना रहे हैं उसके लिए लाइन है, और जैसे मैंने बताया अपने पास टाइम नहीं है और कड़क भूख लगी है, तो खा लो। लाइन में खड़े रह गए तो क्या पता वो मिले नहीं मिले, इसके लिए उपमा खा रहा हूँ अभी। अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे दूधानी लेक है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। दूधानी लेक ब्लॉगर क्या क्या लेके जाते हैं, एक ड्रोन रखा हुआ है, ये कैमरा गेयर है पूरा, अगर मौका मिला तो ड्रोन उड़ाएंगे, वरना भूल जाओ। कोशिश तो करूँगा उड़ाने की, बट बोल नहीं सकता ना भाई। दूधानी लेक पहुंच गए, बट यहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो पार्किंग देखो मैंने कैसी लगाई है भाई, इसको बोलते हुनर, वरना बोलते ना कहीं पे भी आप टूरिस्ट स्पॉट पे जाते तो पार्किंग मिलती नहीं है, बट ज़बरदस्ती गाड़ी घुसानी पड़ती है। तो अच्छा बोलते ना ड्राइवर बनना पड़ता, ड्राइवर के साथ पार्किंग करने भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली ड्राइव कर रहे हो। दूसरी चीज़ बताता हूँ कि दूधानी लेक पे आने के लिए जो रास्ता था ना यार, बहुत मज़ा था। 18 किलोमीटर था मेरे रिसोर्ट से, बट जो गाड़ी चलाने में मज़ा ही ना, क्या बताऊँ। जिसको घाट पे गाड़ी चलाने का मज़ा आता रहेगा ना, वही जान पाएगा कि भाई घाट पे गाड़ी चलाने को क्या मज़ा ही रही है मुझे। और अभी जैसे देख रहे हो वहाँ पे जेट्टी है, दूधानी जेट्टी, वहाँ से जेट्टी कोई और जाती है लगता है। हम लोग यहाँ जा रहे हैं कि ये लोग हमें यहाँ पे बुला रहे हैं। क्या इधर ये है क्या दूधानी लेक? तो जेट्टी है उसका क्या बोला बिना क्या है बे, आधा हिंदी आधा गुजराती बोलती है। हम लोग की जनरेशन ने आज तक कभी गुजराती हिंदी मिक्स नहीं किया, और तुम लोग की जनरेशन मजा आती है मिक्स करके बोलने में, मजा आती है। हाँ। अरे वाह। और ये है दूधानी लेक पीछे, एक मैंने शॉट मिस कर दिया, जो फैमिली थी तो ये ऐसा एरिया था, वहाँ से जंप मारना था, तो बहुत कार्टूनगिरी हो रही थी, बट मैं कहीं दूर था क्योंकि मैं कुछ और कर रहा था इसके लिए, वरना वो वीडियो दिखाता था ना मज़ा आता था। मम्मी ने जंप मारा, पापा ने जंप मारा, निशमा ने जंप मारा, एक से एक कार्टून लोग हैं। पता नहीं यहाँ पे धूप आ रही है या उजाला है, क्योंकि भाई कड़क धूप है, कड़क धूप। अरे ये क्या डाल रहे हो? मछली कौन खाएगी? मछली पेड़ा खाती है? खाती है वो। खाया नहीं खाया ना बट पानी क्लियर है ना अंदर का, देखता पेड़ अच्छा पानी है। ये तू क्या कर रही है? उसको खिलौना है क्या? ऐसा बस घुमा रही है। अच्छा ये गार्डन एरिया खेलने मिलने के लिए, बोटिंग करने वाले हम लोग। फोटो निकालते इधर सेल्फी। हाँ निकालते हैं फोटो भी निकालेंगे। मेन चीज पानी कितना क्लियर है ना। फटी बहुत अरे चालू हो जाती है फटाफट। बड़े मजे से अंदर गई थी, उतनी जल्दी बाहर आई। देख हाँ बोट में जाते हैं यार, इतनी अच्छी लग रही है बोट। जाते ऐसा लग रहा है कश्मीर का वो दाल लेक बोलते ना, खाली इतना ये बर्फ जैसा बनता था तो मस्त है एकदम। मेन चीज सोचना, इतनी गांव में ये सब है तो फिर अपन ने सोचा भी नहीं है। टिकट लेके आनी पड़ेगी या डायरेक्ट बैठना है? टिकट लेके आना पड़ेगा। चलो बोट की टिकट ले ली, चलो हाँ वहाँ से बैठने का। चलो रुको 2 मिनट, क्यों फोटो निकालना है। 350 रुपीज़ पर बोट है, तो हम लोग 8 लोग हैं, यानी 2 बोट लिए। और जहाँ पे मैं चल रहा हूँ वो जगह दिखाता हूँ, बहुत सही लग रहा है। ये देखो ऐसा एक मैनुअल बनाया हुआ है, ये मस्त एकदम। और ये आजू बाजू में बोट, ऐसा लग रहा है कश्मीर में, और इसका नाम भी ये लोग ने शिकारा ही रखा हुआ है, शिकारा बोट।
ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है और मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा, बट बोलते ना जो सोचते नहीं है वो ही होता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये हो रहा है मेरे साथ। अरे चलो जल्दी जल्दी। हाथ दे, मोबाइल संभल के, पानी में गिरेगा तो ढूंढना पड़ेगा। वाह क्या मस्त है। मस्त है ना? मन कर रहा है यहीं पे आके सो जाओ। अभी आ तो गई है। गोप्रो से भी निकाल रही हूँ, DSLR से भी आ रहा है। सही है। चलो हम हमारे अरे क्या बोलते हो? फोटो गिरा। अरे तुम लोग भी हमारी दूसरी फैमिली देखो वहाँ पे है और वहाँ से मेरे पापा बार बार चिल्ला रहे फोटो पाड़ फोटो पाड़। आप हमारा पाड़ो, हम आपका पाड़ते हैं। भाई तो ऐसे मैं तो उठूंगा। अरे तू आना ये साइड, मेरे को फोटो लेना बोल रहा। यहाँ की कुछ स्टोरी वोरी है क्या शिकारा की? स्टार्ट कभी हुआ था ये यहाँ पे? बहुत सालों से ही है। कभी सोचा नहीं था कि मतलब मुंबई से इतना नजदीक भी है और देखने जाते थोड़ा दूर भी है, बट इतना अच्छा जगह है। यहाँ पे आके पता चल रहा है कि है। यहाँ के टूरिज्म को कुछ करना चाहिए तो लोग आएंगे ना, आएंगे तो तुम लोग को ही फायदा होगा। मुझे तो सच में बोलूँ ना बहुत मजा आई ये चीज करने के लिए। कश्मीर जाओ, उसके बाद बाजू में है 3 घंटा दूर। तो मुझे देखते ही ना हाल कश्मीर का फील आ गया। बोलते रहो कश्मीर का फील है, खाली बस ठंडी नहीं है। अगर ठंडी होती थी ना तो सेम फील होता था। फोटोग्राफी चालू है, इसमें अभी फोटोग्राफी बन गई है और इसको देखो फोटोग्राफी चल रही है। दुधिया लेक घूमते घूमते इतने घंटे चले गए पता ही नहीं चला, क्योंकि जैसे मैंने बताया आना जाना 19 किलोमीटर, वापस घाट एरिया, देन ड्रोन शॉट लेना है, वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमना है। और गर्मी ने बेहाल कर दिया था, तो बोलते ना लिक्विड ज़्यादा पीना पड़ा, जैसे नारियल पानी, ऑरेंज जूस, स्प्राइट, तो बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और दूसरी चीज़ लंच टाइम 3 बजे का था, बट हम लोग पहुँचे अभी 4:30 बजे। तो भूख तो लगी है बट खाना तो है नहीं। बट जिस रिसोर्ट में हम लोग आए वहाँ पे 5 बजे है ना टी ब्रेक गिरता है, तो उसमें बहुत सारा खाना पीना रहता है। तो लाइक फिर मैं टी ब्रेक में खाता हूँ या स्पेशल अभी ऑर्डर करके खाना मंगाता हूँ। और अभी वॉशरूम में मैं आया था तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज क्योंकि पार्किंग भी अवेलेबल नहीं थी, तो पार्किंग बहुत दूर थी। तो मैंने सोचा ड्रोन का बैग, कैमरा बैग कौन उठाएगा, पहले खाने का इंतजाम करता हूँ, बाद में बाकी सब करता हूँ। यहाँ पे इको वाली आवाज़ आती रहेगी तो माफ़ कर देना भाई। ठीक है चलो सम ग्लासेस विच आर गिव यू ओके क्या करना है बता दो पहले मैं 3 और फैमिली जमा करूँ। चलो स्टार्ट गिर गया या हो गया अपना आराम से। हमारे साथ है यूट्यूबर श्री व्लॉग के। अगर आपको आपका ये आज का इवेंट देखना है तो इनको 500 रुपये कोई अपलोड करेगा। अमेजिंग डांस। थैंक यू सो मच। हमारा डांस हो गया और आ जाओ हम लोग प्लीज। जीतने वाले हैं। जो हम लोग गेम खेल रहे थे उसमें जो बच्चा पार्टी थी वो लोग को हम लोग ने विनर बनाया। एक्चुअली विनर हम लोग थे, बट हम लोग ने बोला नहीं बच्चा पार्टी को विनर दे दो, तो वो लोग विनर बने और हम लोग आधा छोड़ के बाहर निकल गए। क्योंकि जैसे मैंने बताया हम लोग रिसोर्ट को अभी घूम रहे, तो अंधेरा है बट मेरा चेहरा काला दिखेगा, बट बाकी रोशनी है और मैं घूम लेता हूँ। और अगर कुछ दिखने लायक मिलता है तो मैं दिखाता हूँ। अपना DSLR में ब्लैक दिखाई दे रहा है, बट मैं मोबाइल से अभी कैप्चर कर रहा हूँ तो पूरा देखो ब्राइटनेस दिखाई दे रहा। और ये हमारा वहाँ पे दिखा, वो है हमारा होटल, वहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं। बट नीचे उसके सामने ये पूरा गार्डन है, तो यहाँ पे बैडमिंटन भी खेल सकते हैं और आराम से वॉकिंग भी कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, आफ्टरनून वॉक भी कर सकते हैं। कोई मोटे लोग रहेंगे पतले होने के लिए। और यहाँ पे बैठने के लिए अच्छी रोमांटिक जगह है। थोड़े बहुत मच्छर है, बट ये लोग क्या बोलते हैं मच्छर भगाने के लिए कुछ ऑयल डालते हैं तो भाग जाते हैं। अदरवाइज बहुत अच्छी जगह है, तो टाइम पास कर सकते हैं। तो मुझे तो अच्छा लगा और धीरे धीरे हम लोग आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ है। स्विमिंग पूल है बट पानी बंद है नहीं और बंद पानी नहीं है, यप वो भी दिखाता हूँ मैं। चलो। ये 15 फुट का स्विमिंग पूल है, बट यहाँ पे नो डाइविंग और नो जंपिंग है। और अभी तो पानी है ही नहीं, क्योंकि सबको मालूम है क्या रीज़न है,
कोरोना की वजह से यहाँ पे पानी रखा नहीं हुई और कोई जंप ना मारे इसके लिए, दोनों चीज़। इस साइड देखो तो देखो, जब हम लोग मुंबई से आए थे तो कार पार्किंग करने के बाद रिसेप्शन में गए थे और यहाँ पे बैठने का अच्छा खासा इंतजाम है और वाईफाई भी वहाँ पे ही मिलता है और वेटिंग एरिया भी वहाँ पे और बुफेट जो लंच होता है वो भी वहाँ पे और ब्रेकफास्ट भी होता है वहाँ पे, दोनों चीज़ें। और ये इतना बड़ा रिसोर्ट है ना, मेरे ख्याल से नई करके भी 100 रूम तो है ही, 100 वाला, उससे भी ज़्यादा है। अपना ही 200 214 है तो नाम। अरे हाँ बराबर, सॉरी, अपना 214 नाम है, कुछ ज़्यादा ही है बट बड़ा रिसोर्ट है और मैनेजमेंट भी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। और जो उधर ना खाने पीने के लवर रहेंगे ना तो ज़रूर आना। देन डिस्को पार्टी, देन गज़ल, गेम, मैजिक शो, बहुत सारी एंटरटेनिंग वाली चीज़ें भी है। रिलैक्सेशन भी कर सकते हो जैसे मैंने दिखाया, तो बहुत अच्छी जगह है। जो मैं दिवाली के बाद 3 दिन यहाँ पे मैं रेस्ट करने के लिए आया हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ आजू-बाजू की जगह, तो मुझे अच्छा लग रहा है विला। और वहाँ पे ये बहुत बड़ा ओपन ग्राउंड है जो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये सब मैं ना ज़्यादातर मूवीज़ में देखता हूँ बट आज मैं मेरी आंखों से देख रहा हूँ और मज़ा आ रही है क्योंकि खाली भी है, दिल खुश हो गया ये सब देख के। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलता हूँ, गर्मी लग रही है। अगर ठंडी रहती थी ना तो बहुत मज़ा आ जाती थी, है ना उर्मी? हाँ। आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट में बताना कि आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा। और ऐसे रिसोर्ट में जाया करो फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो बोलते ना अपने दिल की बातें भी बाहर निकलती है और गेट टुगेदर भी छोटा सा हो जाता है और इन्जॉयमेंट बहुत अच्छा होता है। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग एंड बी सेफ।